सारी एक प्लेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीदी की रसोई जिंदाबाद, रितु सिन्हा जिंदाबाद, रितु की ये दीदी की रसोई के लिए सदा प्रकाश बना रहे आपके आशीर्वाद से। जरूर दीदी की रसोई को गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, रिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। आज रितु सिन्हा जी हैं और इनकी टीम ने एक बहुत ही समाज की सेवा के तरफ एक आज इन्होंने शुरुआत की है यहाँ, जिसको दादी की रसोई का नाम दिया है, दीदी की रसोई। और इस दीदी की रसोई में बेसिकली सभी हमारी जो इनकी टीम के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे निवास करने वाले जो हमारे निम्न आय वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग जिनको खाने पीने में असुविधाएँ होती हैं, उनके लिए लोगों ने व्यवस्थाएं की है। और बहुत ही पुण्य का काम ये समाज के लिए करने जा रही हैं लोग। समझ सकते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो किसी भी व्यक्ति के किसी ऐसी परिस्थिति में उसका साथ देना, कोई भूखा है उसको खाना देना, उसकी सेवा करना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सेवा है। और इस तरफ ये टीम कदम उठा रही है। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं और मैं जानता हूँ कि इन सभी जगहों पे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जहाँ लोगों के पास पैसों का अभाव है, कभी कभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर कोई ऐसी एक आशा रहेगी कि चलिए कम से कम भूखा हम नहीं सो पाएंगे, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मेरी सारी शुभकामनाएं इस पूरी टीम के साथ है और मैं जानता हूँ कि जब जिस तरह का उत्साह इन लोगों में मैं देख रहा हूँ, उसी उत्साह के साथ इसका संचालन भी होगा। ये लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे और ये हमेशा रोज़ दिन प्रतिदिन तमाम, आज 10 लोगों को खिलाएंगे, कल 50 लोगों को खिलाएंगे और इस प्रकार आने वाले समय में इस क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये मुझे विश्वास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी की रसोई जो संचालिका है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। देखिए, मुझे जानकारी है और ये बहुत ही एक्टिव हैं, वो इसलिए इनको अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने समाज की सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। और ये बहुत ही इस हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद की बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं और इनके बारे में सब लोग जानते हैं। और इनके आप जिल को आप देख सकते हैं कि इन्होंने दीदी की रसोई की शुरुआत की है। ये वही कर सकता है जिसके पास समाज में सेवा करने के लिए दिल में जगह हो, और इसलिए ये सब प्रयास हुआ है। इसलिए इनको जितने भी अवार्ड्स मिलेंगे, जितने भी विभूतियों से इनको नवाजा जाएगा, वो सब कम होगा इनके लिए, क्योंकि हर आदमी के दिल में इस तरह का दिल नहीं पाया जाता है। तो जो इंसान के लिए दर्द समझे, इंसान के दर्द को समझे, इंसान की सेवा करे, उससे बड़ा मुझे लगता है कोई नहीं होता। सर, दीदी की रसोई के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा आपकी टीम में? देखिए, मेरे तरफ से हमेशा हर सहयोग रहेगा और जब भी मुझे रितु जी बताएंगे उसके हिसाब से मैं करूँगा। थैंक यू। आज आपने जो दीदी की रसोई का उद्घाटन किया है, क्या है पूरा प्रोग्राम बताएंगे आप? जी, मैं बताऊंगी। मेरे दीदी की रसोई एक मंदिर है और आज इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो कि एक छोटा सा झोपड़ी था और इस झोपड़ी के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि हमने 3 दिन बंद भी रही खाना में। और ये संघर्ष ने इतनी अच्छी खूबसूरत अपना मुकाम दिया है कि आप लोग के सामने है।
बातों से बखान मैं नहीं कर रही हूँ। आज इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है और सभी की सहयोग और सबका आशीर्वाद के साथ साथ ये उद्घाटन हुआ है और हमारे रणवीर सर ने उद्घाटन किया इसको। और मैं बड़ा ईश्वर से ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मैं एक अन्नपूर्णा माता की तरफ बनकर मैं इस रसोई को चलाती हूँ। एक ब्रांच नहीं है, हजारों ब्रांच। रसोई का जो मतलब क्या है? दीदी की रसोई की मतलब ये है कि दीदी और माँ ही बच्चों के बारे में सोच सकती है। तो दीदी हमेशा गरीब और तबके और मजदूर के बच्चों के बारे में सोचती है। कोरोना टाइम में बहुत बुरा हाल था। ये 2009 में दीदी की रसोई खुली हुई है, लेकिन सुर्खियों में जब मैं कोरोना के टाइम में आई। लेकिन भी आपने एक बात कही कि आप अन्नपूर्णा माता की तरह बनके काम करना चाहती हैं, लेकिन नाम है दीदी की रसोई, तो ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ऐसा है, वो हमारे कहने के तात्पर्य ये है, आपको समझाना चाहती हूँ कि अन्नपूर्णा माँ ही एक इस संसार के बच्चों को पेट भरती है। तो एक मिसाल के ऊपर हमने बोला। रितु जी, ये जो आपने रसोई खोला है दीदी की रसोई, आपके मन में कब ये मतलब कैसे आपका अंदर वो? 2009 में हमारा अपना स्कूल खुला। वो स्कूल हमारे संदीप सर के द्वारा उद्घाटन हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल में आने लगे और वो बच्चे बगैर खाए पिए आते थे, उनको खाना पीना नहीं मिलता था। हम किसी बच्चे से पूछते थे आज क्या खाए हो, तो वो बच्चे कहते थे कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों? मम्मी ने चला गया काम करने। तो मैं उनके लिए कभी खिचड़ी, कभी नमकीन, कभी कुछ बनाकर खिलाती थी। वो भरपेट ऐसे खाते थे कि जैसे वो भगवान, मतलब क्या बताऊँ, उनको खाना ना मिला। वो ऐसे करके जल्दी खाते थे और मैं खिलाती थी तो मुझे दर्द होती थी, मुझे रोना आता था और मुझे बड़ा दुख होता था। फिर हमने उन लोग से वादा की कि रोज तुमको भोजन यहाँ मिलेगा। आपको राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे महसूस तो ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति जी से ही आप लोग पूछिएगा, मैं बहुत रोई, इतना भावुकी हो गई कि काश मैं अपने जीवन में पहले ही इस काम को शुरू कर दी होती और पहले ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिला होता तो शायद हम और आगे होते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने।